श्रीरामचंद्राय नमः। माँ सीतये नमः। मोरे विष्णु भगवानाय नमः। मोरे लक्ष्मी नमः। मोरे कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाय नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। मोरे माता दुर्गै नमः। श्री मोरे महासद्गुरु श्री महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। श्री तुलसीदास को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। सब श्रोता गण स्त्री पुरुषों को नमः। मेरे मित्रों को नमः। मैं धन सिंह सिंगर रामायणी लौकुश नगर जिला छतरपुर से जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से मानस का धर्म जग प्रकरण आगे करता हुआ सबको सुनाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। सब मित्र लोग अब सज्जन लोग विद्वान लोग सुनने की कृपा करें। मैं रामचरण रागी मानस की कथा मत के अनुसार संसार कहता मैं भी कहता हूँ। तदब संत मन भेद पुराना अजस कछु कहा सुमति अनुमाना तस्मो कसु नामो तो ही उस समय पर है जस कारण मोही। तो सुमत के अनुसार मैं राम कथा को सबको सुना रहा हूँ। वेद पुराण संतों के द्वारा सुने हुए हनुमान जी के प्रसाद के द्वारा जो मिल रहा है वो सबको मैं सुना रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 है। और मानुष की कथा साधारण भी कहता हूँ जैसे कह रहा हूँ और साज बात से भी भगवान कहलाते हैं। जो श्रोतागण संपन्न करना चाहें उससे संपर्क करना चाहें उसमें मैसेज कर सकते हैं। और जो शंका हो कहीं कि मानस में तो वही पूछ सकते हैं। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावजयं धनजीवनिकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर आए सुआज आए विराज हृदय में तेज पुंज महावीर। जे शरीरत राम सोवातर सुजान पुरखा से सेवक भय शिव से भे हनुमान। जय शरीरत राम सोवातर सुजान रुद्रदेह तने बसै वानर वे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसै जोदायक फलचार। मैं माता सीता जी ने 22 चौपाई में राम जी के धनुष उठाने के लिए सबसे वंदना की। शंकर से पार्वती से गणेश जी से ब्रह्मा से हैं। अब धनुष से स्वयं पहुँची और सीता जी ने क्या कहा धनुष से कि निज जड़तालो गण पर डारी हरु रघुपतय निहारी। हे भैया धनुष तू जो अपनी जड़ता है न उसने की वो मनुष्यों की आंखों में डाल दे स्त्री पुरुषों की आंखों में डाल दे जिसे कोई देख ना सके। अब ये हुआ कि धनुष ने अपनी सीता की वंदना को सुन लिया और आदमियों के आंखों में डाल दिया। जब आंखों में डाल दिया तो आदमी की आंखें बंद हो गई उस समय जिस समय राम ने धनुष उठाया हाथ में। और क्या हुआ किसी ने नहीं देख पाया निजरता डाल दी। आके देखना लिखते हैं
ते अत प्रताप सिय मन माही, लौट वेश सहजुग समझाही। सीता माता के हृदय में बहुत दुख है, लेकिन कह नहीं सकती। बार बार भगवान को देखती हैं और क्या करती हैं, भगवान के मुखारबिंद को देखती हैं और ऊपर को नजर जाती हैं, पृथ्वी को देखती हैं, लेकिन वो मुखारूपी कमल से कुछ कह नहीं सकती हैं और भौरा को नहीं निकाल सकती। लिखा कि प्रवचित पुलचित महिरायत लोचन लो, भगवान को देख करके मेरी माता पृथ्वी को देखती है। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा राम तुमने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी मेरी माता है और पृथ्वी ही मेरे धनुष, शंकर जी के धनुष को पकड़े हुए है। इसलिए पृथ्वी माता तुमसे मैं विनती करती हूँ कि अपनी पुत्री को इस परमात्मा के हाथ में सौंप दो, जो आपने तपस्या की थी उसको पूर्ण करो। प्रवचित पुंसित महिरायत लोचन लो, और खेलत मन से मीन जुग जन विधि मंडल डोलम। तो चंद्रमा जैसे आकाश में डोलते हैं, ऐसे आँखें उनकी मुखार रूपी चंद्रमा डोल रही हैं। गिराल पंकज रोकी, रोकी, अपने वाणी को नहीं निकाल रही हैं। कैसी है वाणी कि अलमुख पंकज रोकी, तो भगवान का जो वाणी है वो भंवरे के समान है और कमर में बंद किए हुए बोल नहीं रही हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे जो कंजूस होता है वो सोना कोने मकान के घर के किनारे में गाड़ देता है, कोने में गाड़ देता है। ऐसे सीता जी के जो आंसू हैं वो नीचे नहीं गिरे, कोने कोने में आंसू हैं। इसको राम जी जान गए। सबसे व्याकुलता बढ़ जानी और धर धीरज प्रतीत उर्यानी। जब इस प्रकार से सीता ने पृथ्वी से विनती की तो पृथ्वी माता की तरफ, राम की तरफ देखते पृथ्वी माता की तरफ देखते हैं। जब पृथ्वी माता की तरफ देखते हैं तो पृथ्वी माता ने दर्शन दिए कि हे सीते तू मेरी पुत्री है, मैं 1000 हाथ से पकड़ती हूँ धनुष को, अब छोड़े देती हूँ। धनुष को छोड़ दिया, माता ने दर्शन किए। अब क्या हुआ? अब कह रहे हैं कि तन मन वचन मोर पन साचा, और रघुपत पद सरोज सचराचा। पद पद सरोज चितराचा। तन से मन से वचन से यदि मैं भगवान की भक्ति करती हूँ तो मेरा मनोकामना पूर्ण हो, तो भगवान से कर और बासी कर मोह रघुबर कह दासी। तो भगवान सबके हृदय में अंगूठा बराबर बैठे विराजमान है। इति उपनिषद दैनी तरफ विराजमान है। यद्यप परमात्मा सर्वव्यापक है, पुरुषमय विनाशी सर्वपुरवासी, राम ब्रह्मचर्यमय अविनाशी और सर्वपुरवासी, सबके हृदय में विराजमान है। चिन्मय बिल्कुल थोड़ी प्रकाश के अनुसार। तो भगवान आप सबके हृदय विराजमान है, तो मुझे भगवान की दासी बनाया जाए। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोत मिलन कर संदेहु। जो जिससे तन से मन से वचन से श्रद्धा से प्रेम से विश्वास से प्रेम करता है तो वो उसको प्राप्त हो जाता है। पूतचित प्रेम तन ढाना और कृपाण धान राम सब जाना। जैसे भगवान को देख करके अपन को ठान लिया कि मुझे भगवान की रास्ते बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है, तो परमात्मा राम वो विष्णु के रूप में विराजमान है हृदय में, वो सब जान गए राम ने। अब हुआ क्या कि ऐसे विलोक तक धन कैसे, सीता की व्याकुलता को लेकर के और सत्यता को लेकर के, प्रेम को विश्वास को दे करके भगवान ने से धनुष की तरफ देखा। जैसे जैसे गरुड़ छोटे सांप को देख करके और एकदम से उसकी तरफ में डालता है। तो लखन लखे और मन समनता क्यों हरि को दम, अफलग गात बोले बचन चरण चाप ब्राह्मण। अब देखना यहाँ लखनलाल जी ने
लखन के मानस में दो दो नाम सबके हैं, गिनाई देता हूँ, सुन लो। भरत का नाम दूसरा अनुराग, ये तुलसी ने धराया था। लक्ष्मण का दूसरा नाम लखन, ये तुलसी ने धराया था। कभी कथा होगी बताऊँ। और राम का नाम रघुनायक, ये तुलसी ने रखा है। और शत्रुघ्न का दूसरा नाम तुलसी ने रखा था, रिपुसूदन इति। तो लखन लखवंश मनता क्यों हरि को दन। लखन ने लिख लिया कि भगवान सीता की तरफ देख करके अब धनुष की तरफ देख रहे हैं, बड़ी गुस्सा की तरफ। तो चरण चाप क्या हुआ, लखन रघुवंश मनता क्यों हरि को दन। अफुलगात बोले बचन चरण चाप ब्राह्मण। और चरण चाप ब्राह्मण ने पृथ्वी को पैर से दबा लिया और बड़े प्रेम से बोले, क्या आज्ञा दे रहे हैं पृथ्वी को। देखना, जो ये 10 कुंजर विराजमान है, हाथी विराजमान है चारों कोने में, उनको आज्ञा देते हैं। क्या देते हैं कि कमठ को, जो कमठ जिसमें गुंडी मारे बैठे हैं उसको, दिग्गजों को, सर्प को और बराह को, जैसे कुंजरों का मटई कोला। और धरो धरंधर धीर न डोला, धीरज धारण करो। सीता भी धीरज धारण करे। और धीरज कब धारण किया जाता है, जब आपत्ति आ जाती है। तो सीता के ऊपर आपत्ति इस समय तो लिखा तुलसी ने कि आपत काल पर चारी, धीरज धर्म में त्रिनारी। धीरज धैर्य पयो पारू, नाथ बूढ़ सब परवारू। सौर धीरज तेज चाका, और सप्तशील ध्वजा पताका। तो धीरज किसी चीज में धरना चाहिए। तो जिस कुंजों को मटई कोला, धरो धरंधर धीर न डोला। राम शंकर धन तोरा, हे कोल बराह शेषनाग कच्छप दिग्गज, मैं आपको एक आज्ञा देता हूँ कि धीरे धरो और पृथ्वी को पकड़े रहो। ऐसा ना हो कि धनुष का साथ पृथ्वी उठी चली जाए। प्रभु शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। सजगा श्याम समीप राम जब आए, नर नारायण सब सुखत मनाए। राम जी हाथी के समान, सिंह के समान चाल चलते हुए धनुष के पास आ गए। अब देखना प्रमाण क्या होता है। तो हुआ क्या, सब कर राम धनुष को लोडर बनाया गया था, बजनी बनाया गया था। इसमें 9 चीज़ें रखी थी धनुष में। तब तो कुछ जरूरत नहीं रहा था। और 9 चीज़ों को 9 ही गुण वाला भगवान हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। राम में गुरु 9 है, धर्म धुरीन धीर नांगर है, और सत्य स्नेह शील सुख सागर है। एक एक अवगुण को एक एक गुण से राम ने हटा दिया। क्या किया, कौन अवगुण धनुष में रखे बजनी है, वो बता रहे कि सब कर संशय और अज्ञान दो। सबका संशय और अज्ञानू, मंद महीपन कर अभिमानू। है देखना, संशय अज्ञान और जो मंदी बुद्धि के असंत, उनका अभिमान 3। भृगपद के गर्भ गरवाई, और धनुष में जो गरवाई थी वो किसकी थी, अहम की। अब देखना कौन कौन अहम है यहाँ, 3 अहम है। एक राजाओं का अहम, एक धनुष का अहम, एक भृगपद का अहम, मतलब परशुराम का है। ये सब तीनों इकट्ठे धनुष में विराजमान थे। तो भृगपद केर गर्भ गरवाई, असुर मुन वरन केर कदराई। अब ये डर रहे थे देवता मुनि कि भगवान कैसा होगा। ये 9 चीजें इसमें विराजमान थी। आगे शेखर सोच जनक पछतावा, सीता का सोच जनक का प्रस्ताव इसी धनुष में लोट हो गया था, भजनी हो गया था। ये 9 चीजें धनुष में थी। दुरानन कर दारुण दुख दावा, और रानी सुनैना के हृदय में जो दुख था, दारुण कठिन दुख था, वो इस धनुष में विराजमान था। और जलन हो रही थी, दुख हो रहा था, है ना, भयानक। अब ये धनुष के ऊपर रखा हुआ था, समुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। ऐसे वो करके राम जी जाके चले गए। तो राम बाहुबल सिंधु पारू, उस जहाज में चढ़े। तो राम बाहुबल सिंधु पारू,
राम का जो बाहुबल है वो सिंध है, जिसे कोई पार नहीं कर सकता। चात पार नहीं को कड़हारू, किसी की ताकत नहीं है को पार कर ले। उस जहाज में राम जी विराजमान है। 9 चीज़ों को लेकर के राम जी खड़े हो गए। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, जैसे राम ने सबको देखा और कि चित्र से देख रहे हैं। चित्र बोल नहीं सकता, चित्र की पलकें नहीं गिर सकती। देखिए चित्र की विशेषता, चित्र जड़ है तो जड़ के समान सब लोग बैठे हुए थे, इसलिए राम ने उनकी तरफ देखा और देखा कि जहाँ के तहाँ सब बैठे रहो। तो राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, अब चित्र इसी कृपायतना। राम की कृपा मानस में 3 प्रकार की है। विद्वानों सज्जनों सुन लो। एक कृपा है राम की देखने से, चितय सबल पर कीन्ही दाया, बोले मृदुम वचन रघुराया इति। चितय राम की जानकी लखन तन इति। खत कुछ देखा, देखन कहाँ तू कन्ना कन्ना वहाँ की, तो आगे बढ़ाता हूँ आगे। तो चितय जानकी लखन तन यहाँ है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायतन। सी भी नाम ए नाथ जी नहीं धराया था, ये नाम धराया था तुलसीदास जी ने वशिष्ठ जी से मांग करके रखाया था। तो राम का नाम रघुनायक, भरत का नाम अनुराग और लक्ष्मण का नाम लखन और शत्रुघ्न का नाम विशुदन और सीता का नाम सी। ये तुलसीदास जी ने रखाए थे। इनकी कहाँ तक महिमा कहाँ तक कहेंगे बताऊँगा। तो राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा जानी विकल्प से। सीता को दुख दे करके सीता की तरफ राम ने देखा कि सीता तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी ऊपर कृपा कर रहा हूँ। तो राम 3 प्रकार से कृपा करते हैं, हाथ रख के, देख करके, तो वाणी के द्वारा। तो देखे सीता को देखा और क्या किया, देखी विपुल विकल्प देही, निमित्त हाथ कलम सम देखी। देखा कि बिना वैदेही जो वैदेही सीता, इसको शुद्ध की देह नहीं है, इसका मन चित्त आत्मा तो मेरे चरणों में लगी है, मेरे लिए लगी है। तो वैदेही इस समय तो यदि ये इसका शरीर छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कृपा करके देखा तो दस बार बिंजु तन त्यागा, मुझे करें का सुधा बिढ़ागा, मुझे करें का सुधा तड़ागा। यदि प्यासे के बिन जो मनुष्य तालाब के किनारे मर जाए तो मरा हुआ मनुष्य सुधा का अमृत भी हो वहाँ कैसे जा पाएगा। सुधा का तड़ाग भरा हुआ है और किनारे में आदमी मर गया तो जाएगा कैसे, कैसे जिंदा होगा। तो तस बार बिंजु तन त्यागा, मुझे करे का सुधा तड़ागा। का वर्षा सब किसी सुखाने, समय चुके पुनः का पछताने। खेती बो दी गई और खेती में वर्षा न हुई समय पर तो खेती सूख जाएगी। तो ऐसे जान जान की देखी, प्रफुल के लख प्रीत विसेखी। ऐसी दशा जानकी की देख करके भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न हुए, कैसे प्रसन्न हुए देखना थोड़ा। राम जी की कृपा की प्रसन्न हुई। अब क्या किया, जैसे राम जी पहुँचे और सीता के ऊपर कृपा की, कृपा करने के बाद, कृपा तो लिखा है वहाँ, कृपा करने के बाद कृपा शब्द रामचरितमानस में 61 बार आया है, दो बार सुकृपा आया है, तो ऐसे 63 बार आया। तो कृपा करके सीता की तरफ देखा कि सीता तुम घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ धनुष को। अब क्या हुआ देखना, राम जी ने यहाँ 3 बार धनुष को प्रणाम किया। एक बार मुनियों से आशीष मांगा, गुरु को प्रणाम किया, मुनियों से आशीष मांगा। अब यहाँ धनुष में हाथ लगा रहे हैं। तो जैसे राम धनुष के पास पहुँचे तो राम जी से पूर्ववासियों के बच्चों ने बता दिया था कि राम शंकर मणि के बने हुए हैं वेदी में, उनके मणि में दाहिने हाथ में शंकर का सहज 3000 मन का धनुष दाहिने हाथ में रखा है। तो राम जी आप जाइए और शंकर जी को पहले प्रणाम करना, प्रतिमा करना
तो राम जी गए, धनुष की परिक्रमा की और शंकर जी को प्रणाम किया। यहाँ शंकर को आप प्रणाम कर रहे हैं, देखना, मनसा वाचा कर्म, पहले गुरु को, फिर दोबारा शंकर को, फिर यहाँ किया गुरु प्रणाम मन है मन कीन्हा, अथवा विश्वामित्र को प्रणाम किया मन से, मन से, वाणी से, कर्म से, पहले कर्म से, फिर वाणी से, फिर अब मन से प्रणाम कर रहे हैं। तो गुण प्रणाम मन मन कीन्हा, अत लाघो उठाय धनु दीन्हा। जैसे शंकर जी को इनने मन से प्रणाम किया तो धनुष को शंकर जी ने उठा दिया। अब देखना, राम ने नहीं, शंकर ने उठाया। और लिखा क्या तुलसी ने कि लेत, इसके माने कोई दे रहा है, क्योंकि देत लेत मन शंकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। तो नहीं, पहले लिखते तुलसी को उठावत नहीं लिखा, लेत इसके माने कोई दे रहा है। तो शंकर जी ने जैसे शंकर जी को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की और धनुष को शंकर जी ने उठा के राम के हाथ में दे दिया। तो लेते फिर उठावत, फिर कहीं छत गाढ़े, अब काहू नलखा देख सब ठाड़े। लिया क्या धनुष को, उठाया क्या गरवाई को, है ना, क्योंकि धनुष भी देखने इसमें अभिमान है। 3 अभिमान बैठे हैं, कौन कौन, 3 अभिमान से बनी है धनुष। एक राजाओं का अभिमान, दूसरा स्वयं धनुष का अभिमान कि मैंने सबको जीत लिया था, मुझे कोई उठा नहीं पाया। तीसरा अपमान देखिए किसका, परशुराम का, बृहस्पत के गर्भ गरवाई, असुमन कर के रेद काई। तो गुरु प्रणाम मन मन कीन्हा, अतला उठाए धन लीन्हा। फिर क्या लिखा उस तुलसी ने, दाम जैसे हाथ लगा राम ने धनुष में, हाँ जैसे शंकर जी ने धनुष दिया हाथ में और हाथ में राम के धनुष आ गया। तो साइंस की विशेषता देखिए कि जो धनुष है ये ऋणात्मक है और राम धनात्मक है। तो राम के हाथ में पाप से भरा हुआ है और वो पाप नाशक है। तो जैसे ऋण धनुष, ऋणात्मक धनुष और धनात्मक राम, जैसे राम के हाथ में धनुष आया तो धन ऋण विद्युत, जब धन ऋण मिल जाते हैं तो विद्युत चमक जाती है। तो बिजली चमक गई धनुष से, क्या हुआ, जैसे राम के हाथ में धनुष आया तो धनुष चमक गया। दाम इंदम क्यों जिम घन लगू, अपुन नव धन मंडल सम भयऊ। जैसे राम के हाथ में धनुष आया तो धनुष घूम गया। अब लेत उठावत, लिया क्या, सबका संशय अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। इसलिए उठाया क्या, बृहस्पत केर गबरवाई, असुरमन बरन केर कदराई। खींचा क्या, सीकर सोच जनक पछतावा, और आनंद कर दारुण दुख दावा। इसको खींच लिया, देखना, रान कर दारुण दुख लेते चावत खींचत गाढ़े। गाढ़े क्यों पड़ा, कुछ कष्ट हुआ राम को, लिया तो इन्होंने, और कष्ट क्या पड़ा, कष्ट पड़ा कि मेरे परवाजों ने, धरीश मेरे वंश के हैं, तो उनने दान में ये दिया, देवताओं की रक्षा करने के लिए है, दान दिया हड्डी का, अस्थि का, और धनुष बने इसके 3.5 सारंग, पिणान, गांडीव और आधा का वज्र, आधे का गदा, ये थे गुणार्थ प्रकाश। तो बन के तैयार भी, अब कथा बनने की कहूँ तो बढ़ जाएगी। तो लेत चावत खींचत गाढ़े, गाढ़ पड़ा कि आज धनुष उनने बनवाया दान दे करके और मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो इनको गाढ़ पड़ा, तो पड़ता ही सब कि ऐसे में कुल में पैदा हुआ कि उनने दान दिया और मैं तोड़ रहा हूँ उसको। तो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, अब काहू न लखा। देखना यहाँ तो शब्द हैं, लखा, काहू न लखा, किसी ने ही लखा। और देख सब ठाड़े, लखने में देखने में अंतर है। देख क्यों नहीं रहे, इसलिए कि सीता जी ने कहा था कि हे धनुष, तू अपनी जड़ता सब लोगन की आंखों में डाल दे। निर्जता लोगन पर डारी और हर घो रघुपत निहारी। तो जहाँ धनुष की जड़ता पड़ गई आंखों में तो आंखें चित्र सी लिखे लग गई, पलक नहीं गिरती, ऐसे खड़े हैं चित्र के समान। तो काहू न लखा, लेकिन लखने वाले ने लख लिया। वहाँ एक लखने वाला भी बैठा था, कौन,
लखन लाली, तब तो नाम पड़ा लखन का। लखन लखन लखे और रघुवंश मनता क्यों हर कोदन, अपलक गात बोले बचन चरण चाप ब्राह्मण। लखन ने लख लिया, लेकिन देख काहू लखा देख सब ठाड़े, सब ठाड़े देख रहे हैं, लेकिन लिखने वाले ने लख लिया। अथवा ये नहीं लिखा कि भगवान ने कब लिया, कब दिया और कब तोड़ा, क्या क्या लिया, क्या लिया, क्या चढ़ाया, क्या खींचा, क्या गाढ़े पड़ा, ये किसी ने आंखों से नहीं लख पाया। इति ते क्षण राम मद धन तोरा, अब हरे भुवन धुन घोर कठोरा। ते क्षण राम मद धन, अब कौन क्षण राम मद धन तोरा, पर पकड़ना बाग कौन सा, वो क्षण जब सीता जी दुखित थीं और कहते हे भगवान मेरा पुण्य सब तुम्हारे चरण में लग जाए, लेकिन तुम मुझे मिलो। जैसे ये क्षण आया, क्षण बहुत जल्दी थे, बहुत जरूरी क्षण को जिसने नहीं पकड़ पाया, जिसने क्षण को नहीं पकड़ा उसने जीवन बेकार कर दिया, जिसने कर्ण नहीं पकड़ा उसने धन को नहीं संचय कर पाया। तो क्षण कर्ण दोनों मनुष्यों को पकड़ना चाहिए। तो क्षण राम मध्य धन तोरा, राम ने धनुष को मध्य से धन दिया, पर उसने शंकर जी ने, और उस गर्ता को राम ने उठाया और मध्य से तोड़ दिया। क्षण राम मध्य धन तोरा, क्यों मध्य से तोड़ा, कोने इधर उधर को तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, 3000 मन का बनूर है पेनाग, और 10,000 रोदा लगे और घंटा लगे 1000। तो राम ने मध्य से तोड़ा, नहीं घंटी फंटी टूट जाती जब। तो क्षण राम मध्य धन तोरा, वो क्षण कि तिसत बार में जो तन त्यागा, मुझे करे का सुधा पड़ागा। है सिया को देख करके सीता प्राण त्यागने वाली है, उसी क्षण को लेकर उसी मध्य में धनुष को तोड़ दिया राम ने। अब तीनों घमंड टूट गए हैं, एक धनुष का घमंड नहीं टूटा, तीनों घमंड टूट गए, राजाओं का, परशुराम का गरवाई घमंड और धनुष की जड़ता। किसी ने धनुष से पूछ दिया कि क्यों रे धनुष पिनाक, तू राम के हाथ में जाते जाते टूट गया। बोला हाँ मैं टूट गया। बोले क्यों? बोले इसलिए टूट गया मैं कि मैं राम को देख करते हैं, और मुझसे सीता ने विनती की थी कि तुम उठ जाना और जड़ता लोगों के ऊपर डाल लेना, तो मैं जड़ बन गया। जब जड़ बन गया, राम के हाथ में पहुंचा, तो मेरे राम धनात्मक तो विद्युत पैदा हुई। जैसे विद्युत पैदा हुई तो मैं राम की शरण में ना पहुंचा, यद्यप मुझे राम की शरण में पहुंच जाना चाहिए थी, क्योंकि मैं अहम था, अहम से नहीं जीता जाता। राम सरल है, पानधान, तो मैं ऐठा रहा। जैसे मैं ऐठा रहा तो मैं राम के हाथ में गया और उसी क्षण टूट गया कि ऐसा बार बार नहीं मिलता समय। मध्य धन तोड़ा, अथवा मध्य कहते हैं बीज को। उसी समय सीता के राम के प्रेम की जो बीज थी थोड़ी, उसके धनुष को तोड़ दिया। क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। अब घंटों को बजने दो, तो भुवन भर में कठोर आवाज हुई। अब देखना, अब इससे पूछा गया कि राम के हाथ में जाते टूट गया। बोले हाँ महाराज मैं टूट गया। बोले क्यों टूटा? बोले मैं ऐठा रहा राम से, और जो राम की शरण में पहुंच जाता तो मैंने टूटता। और एक दूसरा धनुष था जिसका नाम था सारंग, उससे भी प्रश्न किया कि संत ने, क्यों, जो परशुराम के पास था, कि तू राम जी के हाथ में गया तो क्यों नहीं टूटा? तो उसने जवाब दिया कि मैंने समझ लिया कि मेरे जो पाप है, और पाप परमात्मा राम ही नष्ट कर सकते हैं। तो परशुराम ने जैसे दिया तो राम ने कहा छोड़ दो, 10 गज की दूरी खड़ी थी, तो उन्होंने छोड़ा धनुष राम के हाथ में उड़ के पहुँच गया। बोले तो क्यों नहीं टूटा? बोले मैं इसलिए नहीं टूटा कि मैं राम को देख करके झुक गया। तो झुकने वाला जीव कभी टूटता नहीं। और इससे पूछा गया पिनाक से क्यों टूट गया? बोले मैं ऐठा रहा, जो ऐठता है वो टूट जाता है, और जो सरल हो जाता है। अंतर क्या है कि इसे अभिमान था, अहंकार था, तो अहंकार राम के यहाँ टूट जाता है। किसी का अहंकार नहीं रहा है, किसी का अहंकार राम ने नहीं रखा। अब जब ये भगवान की शरण में पहुंच गया
सारंग उड़ करके। बोले इसलिए मैं टूटा नहीं। बोले परमात्मा का नियम है कि कोट विप्र बध लागे जाहू, आए संत जो नहीं ताहू, और सन्मुख हो जीव मुझे वहीं, और जन्म कोट ना सो तबहीं, और पापवंत का सह स्वभाऊ, और भजन मुहूर्त भाव न काऊ। मतलब कहने गए कि तेछ राम मद धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। आवाज क्या हुई? कोदंड खंडे राम तुलसी जयते बचन उच्च अधिराम, भरे रघुवर भरे भुवन कठोर, और विवाज तज मार्ग चले। अब जैसे इतनी धुन आवाज हुई कि सूरज के जो घोड़े थे वो रास्ता को छोड़ करके क्या हुए? भरे भुवन कठोर और तज मार्ग चले। मार्ग को छोड़ करके थोड़ी इधर उधर डोले। तचिक्र दिग्गज डोले हमें कोलपूरम कलमले, और लखनलाल जी ने पहले ही सचेत कर दिया था। सूरज को देख रहा था और राम को देख करके प्रसन्न हो गया। अब राम को लखनलाल जी ने हाथी से, बराह से, सर्प से, दिग्गजों से कह दिया था कि होश में रहना, राम तोड़ना चाहते हैं। वो भी सावधान हो गए। सुर असुर मुंसर कान दीने सकल विकल उचारहि, सुर असुर मुनि जो सब थे वो कान में सुर असुर मुनि कर कान कीने सकल विकल उचारहि, और बड़े धुन को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। क्या कह रहे हैं? कोदंड खंडे राम तुलसी जयते बचन उचारहि। जैसे राम के हाथ में पिनाक पहुंचा तो पिनाक ए दधीज की हड्डी का बना था, गांडीव गंड की हड्डी का बना था, सारंग ए हाथ की हड्डी का बना था, कर का। अब देखना, आधी खोपड़ी का बना था वज्र, आधी का बना था धनुष। ये इसका प्रमाण है। तो उस पिनाक में जोगी के मरने के बाद पिनाक में, नाक में उसके प्राण रहते हैं। तो धनुष से आवाज निकली कि को दंड खंडे हो राम, मुझको किसने तोड़ दिया? राम को दंड खंडे, राम आपने। ऐसा कह करके धनुष मुक्त हो गया। देखना, जो चेतन खां जड़ कर जड़ कर चेतन, असमर्थ रघुनायक भजे जीव ते धन। इस जड़ को चेतन बना दिया, इसको मुक्त कर दिया। धैर्य जय हो राम आपके। तो सरसर को दंड खंडे हो राम, तुलसी जयते बचन उचारहि। तुलसी अब तीनों साथी हुए कि बोले हो। बोले कौन? बोले लक्ष्मण आज्ञा देने वाले, तुम राम तोड़ने वाले, और भक्ति शक्ति शांति माया रूपी सीता, ये सब मिलने वाले हो। तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो तुलसी। कुदंड खंड राम तुलसी जयत बचन उचारहि। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। शंकर चाप जहाज रघुवर सागर बावल, बूढ़ सुसरल समाज राज प्रथमय मुँह बस। शंकर चाप जहाज, शंकर का जो धन था, चाप जहाज था, और रघुवर सागर बावल, सागर रघुवर बावल, राम का जो बाहुबल था वो समुद्र था, और जहाज शंकर था। बूढ़ से सकल समाज, सब इस जहाज में समा चाहिए थी। सकल समाज, संत भी चाहे थे और संत भी चाहे थे। क्या सब डूब गया? यहाँ तुलसीदास जी भूल गए थे लिखने में। जब सबको डुबा दिया तो कथा लिख रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे, तो पीपल के पेड़ में बैठे हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा, बब्बा तुमने तो सब समाज डुबा दी, ऐसा करो तुम थोड़ा स्नान तो करो, कुल्ला कराओ। सरजू में जा करके गए, कुल्ला किया। इतने में हनुमान जी, मोरे महासदगुरु हनुमान जी उतरे और आगे लिख दिया। क्या लिख दिया? कि बब्बा तुमने लगा बूढ़ से सकल समाज, सब संत भी डूबे, संत भी डूबे, तुम सबको डुबा दिया, स्त्री को सबको डुबा दिया। नहीं, सब डूबे। बोले कौन डूबे? इस सागर में, उस सागर में डूब गए जिनके विचार वो थे, खट्टे थे, जो सीता को लेना चाहते थे, असंत थे, दुष्ट थे, वो डूबे। बूढ़ सकल समाज चढ़ा जो प्रथम मोह बस, जो मोह बस होकर के सीता को लेना चाहते, जगदम्बा को लेना चाहते थे, ऐसे ये सब जाके उसमें डूब गए। यहाँ तुलसी ने लिखा कि चढ़ा जो प्रथम मोह बस,
चढ़ा शब्द तुम्हें छोटा मिलेगा। नीचे का चरण लिखा हनुमान जी ने, तो हनुमान जी 2 बार लिखा, 2 बार तुलसीदास जी भूले और दोनों बार हमारे हनुमान जी ने लिखा। तो हनुमान जी की कृपा से सब प्राप्त होता है। बस शंकर चाव जहाज रघुवर सागर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, लेकिन जहाज प्रथम मैं मोह, बस जो मोह के बस में चढ़ गए वो डूब गए, बाकी संत लोग नहीं डूबे। अब कल कथा कहूँगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपत कृष्ण भगवान की जय, राधापत कृष्ण भगवान की जय, उमापत महादेव की जय, ओम सत महावीर जी की जय, सब संतों की जय, विद्वानों की जय, श्री रामचरितमानस की जय, श्री गुरु महाराज की जय।